रांची की पहचान झारखंड की राजधानी के तौर पर है, लेकिन जब हम रांची नगर निगम या फिर हम इस राजधानी की ओर टकटकी भरी निगाहों से देखते हैं, खासकर विकास को लेकर जब बात करें, तो बहुत सारे अलग अलग बिंदुओं पर आपकी नज़र जाकर टिक जाएंगी और आपको लगेगा क्या वाकई हम राजधानी में हैं। आज रांची नगर निगम के नगर आयुक्त IAS अधिकारी मुकेश कुमार जी हमारे साथ हैं और हमने इस बात की शुरुआत इसलिए की क्योंकि राजधानी क्या वाकई में रांची राजधानी बन सकी है या अभी ये अधूरी राजधानी है। मुकेश जी, सबसे पहले तो आपको न्यूज़ 11 की ओर से रांची नगर निगम में आपको नई जिम्मेदारी मिली है, आपको बहुत बहुत बधाई। और दूसरा, आपने शुरुआत जो की, आपने वर्क कल्चर से शुरुआत की, पहले ही दिन आपने कुछ आदेश दिए। ये कितना कार्य जो संस्कृति है काम के दौरान, कितना ज़रूरी आप मानते हैं? सबसे पहले बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 को, इनफैक्ट जिनकी वजह से मैं आपके ज़रिए लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं। डेफिनेटली किसी भी ऑफिस को रन करने के लिए वर्क कल्चर की ज़रूरत होती है। आई एम नॉट सेइंग, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ पे वर्क कल्चर नहीं है, कार्य संस्कृति नहीं है, लेकिन उसमें क्या गुणात्मक सुधार किया जा सकते हैं, क्या वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, ताकि हम ज़्यादा पीपल्स फ्रेंडली साउंड कर सकें। ओवरऑल ऑफिस का एक जो डेकोरम है वो भी मेंटेन हो और लोगों में जो विश्वसनीयता है रांची नगर निगम को लेकर वो और गाढ़ी हो सके और ज़्यादा बढ़ सके, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जब हमने पहली मीटिंग की तो उस दिन भी हमने डिपार्टमेंट वाइज डिटेल रिव्यू करा और उसके बाद यही डायरेक्शन दी कि हर ऑफिस को लेकर एक पॉजिटिव जो है रिस्पांस लोगों के बीच में रहे और साथ ही साथ ओवरऑल जो हमारे कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, हम सब जो है जो ऑफिशियल डेकोरम है उसका पालन करें, जो अनुशासन है, जो मर्यादा है, उसका ध्यान रखें। मुकेश जी, आप DC के तौर पर बहुत सारे अलग अलग ज़िलों में काम कर चुके हैं। नक्सल प्रभावित ज़िले की बात करें, उप राजधानी की बात करें, दुमका की बात करें, स्टील सिटी की बात करें, बोकारो की बात करें, अब तक का जो आपका एक अनुभव रहा है, पहली बार मुझे लगता है कि किसी नगर निगम क्षेत्र में एक नई जिम्मेदारी के साथ आए हैं। आपने कुछ अपनी प्लानिंग की है कि एक नगर निगम क्षेत्र को किस रूप से विकसित करना चाहिए, एक ज़िला से अलग भी हो सकता है? डेफिनेटली मेरा पहला अनुभव है जब मैं नगर निगम में अब बतौर प्रशासक यहाँ पे काम कर रहा हूँ, बतौर नगर आयुक्त, रांची नगर आयुक्त। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि अलग अलग ज़िलों के भीतर जो मेरा अनुभव रहा है, जो एक्सपोजर रहा है, उसमें चूंकि नगर निगम हमेशा एक कंपोनेंट रहता रहा जिसको अभी तक डिप्टी कमिश्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा है। और अभी जो है मुझे ये जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार ने दी है कि मैं रांची नगर आयुक्त के तौर पर पदस्थापित। तो मुझे लगता है कि जो रांची नगर निगम का क्षेत्र है, रफली यहाँ पर जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है आज की तारीख में 2011 के सेंसस के आधार पर बात करें तो तकरीबन 17-18 लाख की आबादी है जो नगर निगम के क्षेत्र में आती है। और तकरीबन 2 से 3 लाख लोग ऐसे होंगे जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, यानी कोई रामगढ़ से चले और दिन में काम करा और फिर वापस चले गए, कोई खूंटी से चले और उन्हें काम किया और वापस चले गए, या आउटस्कर्ट्स पे रहते हैं जो नगर निगम का सीधा क्षेत्र नहीं होता है। यानी तकरीबन 20 लाख की आबादी वाला एक क्षेत्र है। नंबर फिगर्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 20 लाख की आबादी की जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरतें हैं, उसकी 2 कैटेगरीज हैं मेरे ख्याल से। पहली कैटेगरी जो उनकी मूलभूत ज़रूरतें हैं, जिसमें सड़क है, पानी है, बिजली की उपलब्धता है, इसको लेकर बेसिक जो नाली का मामला है, कूड़े कचड़े की सफाई का मामला है, ये एक उनकी पहली प्रायोरिटी है और वो हमारा पहला कंसर्न भी। एंड दूसरा ये कि क्या इन मूलभूत सुविधाओं से भी बाहर निकल कर अच्छा जो ईज़ ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ओवर एम्फेसिस है। और किसी भी अच्छे शहर के लिए मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट मानक रहता है कि ईज़ ऑफ लिविंग कितना है, यानी आपको रहने में, आपको किसी जगह पे आवासन करने में कितना कंफर्ट है। और ये कंफर्ट कई चीज़ों से डिसाइड होता है। क्या आपके बच्चों के लिए कोई पार्क की सुविधा है या नहीं है, क्या हमने कोई वैल्यू एडिशन करा कि नहीं, कहीं आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो क्या आपको 15 जगह गंदगी फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा कई सब्सटेंशियल ऐसे स्ट्रक्चर वगैरह की भी रिक्वायरमेंट होती है जो शहर को एक खूबसूरत लुक भी देता है, जिसमें कि कई सारे पॉन्ड हैं, उनका रेनोवेशन, उनका ब्यूटिफिकेशन हो सकता है। कई सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत रहती है शहर के भीतर। यानी पहली चीज़ है कि आधारभूत सुविधाओं का इंतज़ाम किया जाए, जो बेसिक ज़रूरतें हैं लोगों की। और मुझे लगता है कि 90% लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो मोटे तौर पे इसी बात से जुड़ी रहती हैं कि उनके यहाँ नियमित तौर से पानी आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, क्या किसी सड़क निर्माण की वजह से कहीं जल जमाव का संकट तो नहीं आ गया है, क्या जो सड़क का निर्माण किया गया उसकी क्वालिटी जो है कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हुई है, क्या वो तीसरे महीने ही या पहली बारिश में ही वो बिखरने वाला तो नहीं है। तो मुझे लगता है अभी तक मैं पिछले जो हफ्ते 10 दिन से लोगों से मिल रहा हूँ और जिस तरह का फीडबैक मिला है,
मोटे तौर पे है कि किसी ने या तो सरकारी ज़मीन जाके इंक्रोच कर ली, थोड़ा चढ़ के बना लिया, थोड़ा नक्शे में जो है बेसिक डिविजन करके एक घर दूसरे घर वालों को परेशान कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो कॉमन मैन है इन्हीं समस्याओं से पजल्ड है। या फिर उनके यहाँ दिक्कत है कि बहुत दिन से बिजली लगी है, बल्ब नहीं जल पा रहा है, बल्ब फ्यूज़ हो गई है तो हम रिप्लेस नहीं करा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसी ज़रूरतों को बहुत प्रायोरिटी पे डिस्पोजल करने की ज़रूरत है। सो जो भी जो भी हमारा गिवन लिमिटेशन है, हमारा जो फ्रेमवर्क है हमारा, और जो भी राशि की उपलब्धता है, मैंने अपने पदाधिकारियों को यही कहा है और मैं खुद भी बतौर टीम लीडर मैं चाहूँगा कि मैं पर्सनली भी इसको फॉलोअप करके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लीट करा जाए। और दूसरा एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए, जो आपने कहा रांची में राजधानी को लेकर और क्या गुणात्मक चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। तो मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम लोग करें कि किन किन एरियाज़ में हम ज़्यादा पार्किंग एरिया क्रिएट कर सकते हैं। पूरे रांची को सुंदर बनाने की जो पहली शर्त है, जो शहर है हमारे पास वो हमारा शहर है और जो उसकी सीमाएं हैं वो हमारी सीमाएं हैं। उन सीमाओं के भीतर रहते हुए बगैर बहुत ज़्यादा लोगों को अनकंफर्टेबल किए हुए, डेफिनेटली आप कोई भी ड्राइव चलाएंगे तो कुछ लोग अनकंफर्टेबल होंगे, कई बार कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होंगे, उनकी परेशानी बढ़ती है। कई बार लोगों ने कुछ अपने स्तर से जो है जो लीगल फ्रंट पे जातियां कर रखी हैं उसको हम रिस्टोर कराते हैं, जैसे अवैध होर्डिंग का मामला है, इंक्रोचमेंट का मामला है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बाद भी आप पूरे शहर को हटा के नया शहर नहीं बसाते होते हैं। तो जो भी, इसलिए मैंने कहा कि जो रांची हमारे पास है वो हमारी रांची है, हम सब की रांची है। और उसी रांची के भीतर इनफैक्ट हम लोग को उन रास्तों को, उन ऑल्टरनेटिव को ढूंढना पड़ेगा कि समस्याएं क्या हो, निराकरण क्या है। तो कई जगहों पे जैसे पार्किंग बड़ी दिक्कत रहती है, उसी से जुड़ा हुआ मामला है कि पार्किंग नहीं रहने की वजह से जो है लोग सड़कों पे गाड़ियां लगाते हैं। सड़कों पे गाड़ियों को लगने से जो है ट्रैफिक का पूरा जो है सिस्टम मेस हो जाता है, आपका पूरा ट्रैफिक प्लान कोलैप्स हो जाता है। फिर हम जो है उसमें जाम में फंसते हैं, कई बार एम्बुलेंस फंसती है, कई बार जो है जितने हुजू हैं शहर के वो फंसना शुरू होते हैं। यानी एक दिक्कत दूसरी दिक्कत को भी प्रश्रय दे रहा होता है, यानी उसके कॉन्सिक्वेंसेज में होता है। यानी अगर आपने पार्किंग को अगर राइटली डिस्पोजल नहीं करा तो आप कितनी भी प्लानिंग ट्रैफिक की करेंगे उसको शायद हम लोग बहुत स्मूथ नहीं कर सकते हैं। तो जिन भी पॉकेट्स में पॉसिबिलिटी है हम उसको आइडेंटिफाई करें। हम लोगों ने काम करना भी शुरू करा कि कहाँ कहाँ, और बहुत भारी भरकम प्रपोजल नहीं बनाकर इनफैक्ट छोटे छोटे ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करें। और आवश्यकता पड़ेगी तो नगर विकास सचिव महोदय से भी रिक्वेस्ट करके और राज्य सरकार की जहाँ पे मदद पड़ेगी, जहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग या मल्टी स्टोरी पार्किंग की ज़रूरत पड़ेगी, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्किंग का प्रेशर है और वही प्रेशर आपको दुकानों के सामने खड़ी हुई गाड़ियों में दिखाई पड़ती है। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो गली आपकी इंक्रोच हो गई, दूसरा जो दुकानदार है उसके पास भी अपनी बाइक लगाने की जगह नहीं है। पहले उन्होंने अपनी बाइक लगाई, फिर जो सामान खरीदने गया उस दूसरे ने बाइक लगाई, उनका व्यवसाय भी इससे प्रभावित होता है, पहली बात। दूसरी बात कि अब कोई दूसरा तरीका नहीं है वहाँ पर बाइक खड़ा करने का, यानी किसी दूर के पॉइंट पे हमें एक ऑल्टरनेटिव डेवलप करना पड़ेगा। कुछ एरियाज़ को आप जो है फ्री मूवमेंट जोन बनाएंगे जिसमें कि गाड़ियों को अलाउ आपको नहीं करना पड़ेगा, बाइक को। लेकिन उसकी सुरक्षा अगर हम सुनिश्चित करते हैं रिक्शे की, बाइक की, कि भाई इस पॉइंट तक आप ज़रूर लाएं ताकि किसी का पैसा व्यवसाय ठप नहीं पड़े, और फिर बाहर लोग वॉक करके जाएंगे तो कई बार वो एरिया भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ेगा, व्यवसाय को भी संबल मिलेगा और लोगों को भी आसानी होगी। लेकिन इसके लिए एक चीज़ जो मैंने अब तक महसूस किया या इससे पहले भी जो भी नगर आयुक्त रहे हैं, फंड, नगर निगम के पास सीमित फंड है, आप राज्य सरकार पर पूरी तरह से आश्रित हैं और आज तक मुझे नहीं लगता है कि इस फंड को कैसे आप और बढ़ा सकें, इस और नहीं कदम उठाया गया। और अगर कुछ ऐसे कदम उठे तो वो आम जनता को ऐसा लगा कि उनके ऊपर, उनके पॉकेट पर कहीं ना कहीं डाका है। मैं यही कहूँगा कि ऑब्वियस है रांची नगर निगम की जो वित्तीय स्थिति है उसकी समीक्षा भी की है। अपनी जो आमद है नगर निगम की, चूँकि एक स्वायत्त निकाय है और इसकी बड़ी जिम्मेदारी भी है कि अपने लिए भी वो राशि का प्रबंध करे, और तभी जाकर जो है हम जो होल्डिंग कलेक्ट कर रहे हैं या बाकी सोर्सेज से जो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, उस राशि का सही इस्तेमाल भी लोगों के लिए तभी हो सकता है जब उसमें इतनी राशियों की जो हमारी कमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं, इनफैक्ट हमारे पास जो कर्मी हैं, हमारे पास जो पदाधिकारी हैं, हमारे पास जो सफाई में लोग लगे हुए हैं, एक बड़ी टीम हमारे साथ काम कर रही है, उन सब की जो कमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं, यानी जो उनका वेतन मद है, उनकी जो आधिकारिक ज़रूरतें जो पूरी की जाती हैं, उन सब को कंप्लाइंस कराने के बाद कितनी राशि है कि हम पार्क के ऊपर, सड़कों के ऊपर, गलियों के ऊपर, नालियों के ऊपर खर्च कर पाएंगे। और डेफिनेटली इसी की वजह से राज्य सरकार से जो है काफ़ी सपोर्ट
की ज़रूरत पड़ती है रांची नगर निगम को, और तभी जाकर ये इसका सर्वाइवल है। हमने ये भी तय किया है कि कैसे हम लोग अपने इंटरनल रेवेन्यू सोर्सेज को इम्प्रूव करें, सो ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद ही आप लोगों के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है कि उस नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने की ज़रूरत है जो अभी तक किसी तरह का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम कितने जगहों पर होल्डिंग ले पा रहे हैं, कितनी जगहों से कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जो नगर निगम के दायरे में है। तो कई ऐसे तरीके हैं जहाँ पे आप इसको बढ़ा सकते हैं। दूसरा, मुझे बताया गया कि रांची नगर निगम के पास अपनी ज़मीनें बहुत सारी उपलब्ध हैं जो कि या तो इंक्रोच हो रही हैं या इंक्रोच कर ली गई हैं, और या फिर जो है जो खाली है उस पर भी हम लोग कोई ठोस कार्य योजना कई जगहों पे बनी, लेकिन कुछ जगहों पे ऊपर अभी तक नहीं बना पा रहे। डेफिनेटली हम लोग को वहाँ पे भी कुछ ऐसे कॉमर्शियल स्ट्रक्चर भी लाने पड़ेंगे ताकि रेवेन्यू जनरेशन का काम कर सके और बगैर राशि खर्च किए। डेफिनेटली एक नीतिगत मामला भी है जिसमें हम लोग सरकार से भी परामर्श करेंगे, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है कि रेवेन्यू कलेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पीस ऑफ लैंड है जो अभी भी कम से कम इंक्रोचमेंट से फ्री है और तत्काल उसमें कोई इमीडिएट हिंड्रेंस नहीं है, उसको पहले तो बचाया जाए, और बचाया ही नहीं जाए बल्कि उस पर कुछ ऐसी कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलप करी जाए जिससे कि निगम को काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट मिल सके, और फिर ये पैसा हम रीरूट कर सकें पब्लिक के लिए है, इनफैक्ट उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों के इम्प्रूवमेंट के लिए। जी, जब से आप आए हैं पानी, नाली, सफाई, जाम, इन सब से संबंधित आम लोगों के फ़ोन आ रहे होंगे आपको, और भविष्य में जो फ़ोन आ रहे हैं उसको आप कैसे बहुत तरीके से लोगों के समस्या का समाधान कर पाएंगे, इसके लिए आप कोई व्यवस्था बना रहे हैं? हम लोगों ने महसूस किया कि यहाँ पे एक ऑलरेडी एक पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम जो है वो जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। वहाँ से कुछ शिकायतें हम लोग को मिलती हैं, और जो नगर निगम ने अपने व्हाट्सएप नंबर वगैरह जारी करे हुए हैं वहाँ से भी कुछ शिकायतें मिलती हैं। लेकिन जब शिकायतों की समीक्षा हमने की तो शिकायतें बड़ी लिमिटेड नंबर में है। इवन रोचक ये है कि एक आदमी एक हम ऑपरेटर जिनको लगा रहे हैं उस ड्यूटी के ऊपर, उनको रफली 4 से 5 कॉल आता है। यानी जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसका ऑप्टिमल यूज़ हम नहीं कर पा रहे थे, और उसकी एक बड़ी वजह मुझे लगी कि शायद ये नंबर की पब्लिसिटी इतनी नहीं हुई है कि जिसको बहुत आसानी से लोगों की जुबान पे चढ़ाया जा सके। मसलन होता क्या है कि लोग सीधे आपसे बात करना चाहते हैं बतौर कि भाई सीधे म्यूनिसिपल कमिश्नर को फ़ोन करा जाए। कई बार प्रैक्टिकली और इवन ऑफिशियल कैपेसिटी में ये फिजिबल नहीं है, और ये पॉसिबल भी नहीं कि मैं सब लोगों का कॉल पर्सनली अटेंड कर पाऊँ, और अगर अटेंड भी कर लिया तो कई बार, अभी तो जैसे मैं बहुत नया भी हूँ उसकी वजह से भी, और अगर पुराना भी हो गया तब भी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फ़ोन पे निकाल पाना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि ज़्यादातर मामले ऐसे रहते हैं कि यहाँ नाली की सफाई नहीं हुई तो उस एरिया को मेमोराइज़ करना, कहाँ से शिकायत आई थी इसको ध्यान रखना, ये व्यवहारिक कठिनाई भी आनी शुरू होती है। इसके लिए हम लोगों ने तय किया कि एक ऐसा नंबर लिया जाए जो कि जिसको किसी भी तरह की नगर निगम की शिकायत अगर आपके साथ है, चाहे वो आपके सड़क से जुड़ा हुआ सड़क का निर्माण कराना हो, सड़क की गुणवत्ता का मामला हो, आपके सर्टिफिकेट का मामला हो, आपको किसी तरह की जानकारी कोई चाहिए, उन सभी तरह के लिए हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग एक्सक्लूसिव एक कॉल सेंटर हम लोग डेवलप करेंगे। चूँकि अभी ऑफिस शिफ्टिंग की भी प्रक्रिया 1 आध महीने में प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन जो अभी हमारे पास जो भी गिवन स्पेस है उसी में हमने तय किया। एक हम लोगों ने BSNL का कनेक्शन लिया है, और मैं नंबर भी आपके ज़रिए उसको सार्वजनिक भी करना चाहूँगा कि जो नंबर है उसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक रांची का जो 651 कोड है उसको लगाइए। एक लैंडलाइन नंबर है जिसपे 2 बार 2 2 2 उसके 0 0 0 3 बार 0 और 2 बार 1, तो 7 डिजिट का नंबर है। 2 बार 2 लगाइए, 3 बार 0 0 लगाइए और 2 बार 1 1 लगाइए, यानी 22 000 000 11। ये नंबर हम लोगों ने लिया है, और हम लोग रिपीटेडली अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी, आप जैसे पत्रकार साथियों की मदद से भी, और साथ ही साथ अलग प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग इसकी पब्लिसिटी कराएंगे। सारी शिकायतों को हम लोग सेंट्रलाइज वे में जो है रिसीव करना चाहते हैं, उसकी डैशबोर्ड पे एंट्री करेंगे, उसका फॉलोअप कंसर्न सेल से हमारे ऑपरेटर्स करेंगे, और उसके कंप्लाइंसेस को भी हम लोग अपलोड करेंगे। तो कोशिश ये होगी कि लोगों के भीतर विश्वसनीयता जो है और ज़्यादा बढ़ाई जा सके, और लोगों को ये यकीन हो कि अगर हमने ये फ़ोन करा है, शिकायत करी है, ऑब्वियस है शिकायत कई लहजे से की जा सकती है, सही और गलत शिकायतें भी हो सकती है, तो मैं केवल जो शिकायतें सही और वाजिब पाई जाएंगी उन शिकायतों के निष्पादन के लिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इनफैक्ट स्विच ओवर कर रहे हैं। आज इवनिंग से ये लाइन एक्टिवेट करा दी जाएगी, और इसका फ़ायदा ये है कि ये नंबर अगर बिजी भी आपको आता है तो दूसरा और तीसरा वैकल्पिक भी लाइन हम लोगों ने लिया है जो पैरेलल लाइन से इसी नंबर की, यानी अगर मोटे तौर पे लेमन टर्म्स में मैं अगर कहूँ आम आदमी के लिए, आप इस नंबर पे लगाएंगे तो मोटे तौर पे ये व्यस्त आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही नंबर पे हम तीन ऑपरेटर्स को एक टाइम में बैठा रहे होंगे, यानी नंबर 1 होगा, लाइनें 3 होंगी इसकी, और ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम लोग और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अभी हम लोग IVRS सिस्टम के ऊपर भी काम कर रहे हैं,
बहुत जल्द हम लोग उसके ऊपर भी, जैसे आपने देखा होगा ट्रेन के लिए आप पीएनआर की डिटेल पूछना चाहते हैं तो आप नंबर डायल करते हो और अपनी पीएनआर डिटेल डालते हो और आपको पता चल जाता है कि सीट कंफर्म हुई कि नहीं, ट्रेन लेट है, समय पे है, कहाँ पहुँची है, नहीं पहुँची है। उसी तरह से हम लोग भी करें कि रिकॉर्डेड जो है कॉल सिस्टम भी हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें कि आपको इवन आप अपने कॉल को रिकॉर्ड करके पूरी डिटेल में कोई बात, बहुत लंबी बात कहना चाहता है या रिकॉर्ड करना चाहता है तो संबंधित संख्या दबाइए कि एक, अगर आपको किसी नाली गली का मामला हो, बिजली संबंधित मामला 2 दबाइए, 3 दबाइए, अपनी कोई व्यक्तिगत बातचीत आपको ऑपरेटर से सीधे करनी है या हमारे कंसर्न ऑफिसर से करनी है तो 4 दबाइए। वो ऑप्शन हम लोग अभी क्रिएट कर रहे हैं, उसका लॉजिक हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद भी कोई आदमी रिकॉर्डेड कॉल भी करके उस पर छोड़ सकता है। इसके अलावा हम लोग अभी बल्क कॉलिंग करने जा रहे हैं लोगों को, और हम लोगों ने एक आध जिले में इसका प्रयोग भी किया था। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग रैंडम कॉल्स यहाँ के लोगों को करेंगे। नगर निगम से कॉल जाएगा, रिकॉर्डेड कॉल होगा, लेकिन उस कॉल में मैं खुद ही संभवतः कर रहा हूँ और उसमें एक बार में 50,000 लोगों को हम लोग रैंडमली अगर कॉल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, वो हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत जल्द 15 दिन के भीतर हो सकता है कि आपका सेल भी बजे और हमारा कॉल उसके ऊपर हो। उसमें हम पूछेंगे कि आज आपके यहाँ कचड़े की सफाई हुई है नहीं हुई है। अगर हुई है तो आप 1 दबाएं, नहीं हुई है तो 2 दबाएं। जो लॉजिक होगा हम डिटेल में उसको बता देंगे कि 1 दबाना है या 2 दबाना। बट उदाहरण के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर 50,000 लोगों को हमने कॉल करा 1 दिन के भीतर और ये जानने की कोशिश की और 20 से 30,000 लोगों ने भी अगर फीडबैक दिया और उसमें जिन लोगों ने 1 दिया कि सफाई हुई, उसको छोड़कर जिन लोगों ने नहीं दिया कि नहीं हुई, उनकी डिटेल हमारे डैशबोर्ड पे होगी। उनको हम लोग पर्सनली फिर कॉल करेंगे इधर से, क्योंकि ये नंबर कम होना चाहिए और ये जब तक कम नहीं होता तो आरएमसी की जिम्मेदारी होगी इस नंबर को कम करना, ताकि हम लोग चाहते हैं कि ऐसी स्थिति पैदा हो कि जब हम लोग कॉल करें तो 99.99% नहीं 100% लोग कहें कि नहीं हमारे यहाँ सफाई हुई है। तो जो भी लोग रह जाएंगे उसमें से रैंडम लोग को हम लोग कॉल करेंगे और फिर पूछेंगे कि आपके यहाँ कौन सफाई कर्मी है, किनकी जिम्मेदारी है, हु इज़ द सुपरवाइजर, उनकी डिटेलिंग करेंगे और फिर हम उनको प्रेशराइज करेंगे ऑफिशियली पॉजिटिवली कि भाई काम करिए। और अगर वो इंस्पायर नहीं होते हैं ऐसी चीज़ों से तो हमेशा जो उनका रिमूवल एक रास्ता रहता है हमारे पास है। तो पहले मैं चाहूँगा कि टीम वर्क के तौर पे लोग मोटिवेट हों, काम करें। तो मैं चाहता हूँ कि पब्लिक से जो फीडबैक का सिस्टम है उसको ज़्यादा इंप्रूव करें। सो आम आदमी भी अपनी बात किसी न किसी चैनल से रख सकेगा और बेसिक चीज़ें बता सके। मुझे लगता है मैंने शुरू में भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ, 90% लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो बहुत सामान्य ज़रूरतें हैं, जिसको कि अगर नगर निगम के हमारे लोग, डेफिनेटली हमारे पास लोगों की थोड़ी कमी है, कुछ फ्रंट पे और सपोर्ट की ज़रूरत है, इसके बाद भी थोड़े से जील के साथ, थोड़े से कमिटमेंट के साथ इसको अचीव किया जा सकता है। ये आप बड़े बड़े शहर भी गए, आपने विदेश में भी जाकर पढ़ाई की है। एक कंसेप्ट रहता है, आप जब किसी शहर में जाते हैं, किसी मोहल्ले में जाते हैं, तो आप जिसके घर जाने वाले हैं बहुत इजीली आप उसके घर तक पहुंच सकते हैं। उसमें मैप के जरिए उसके घर के बाहर की जो गली है उस पर उसका नाम हो या उसके घर के नंबर के जरिए। राजधानी रांची में अगर हम नगर निगम कार्यालय की बात करें तो आपको बोर्ड में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और अलग अलग अगर घर की बात करें, मोहल्ले की बात करें, वो तो बहुत दूर की बात है। एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। यूरोपियन कंट्रीज़ में, खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एक बड़ा रिच कल्चर रहता है कि आपको साइनेजेस का इस्तेमाल बहुत स्ट्रांग रहता है। तो अच्छी बात यह कि बहुत एक्सपेंसिव अफेयर नहीं है, लेकिन आप साइनेजेस का इस्तेमाल जब करना शुरू करते हैं तो लोग भी उसके ज़रिए चीज़ों को लोकेट करना शुरू करते हैं। दूसरा, आज की तारीख में हम लोग ऑलरेडी होल्डिंग कलेक्ट कर रहे हैं। हम नक्शे का अप्रूवल जो है अनुमोदन करते हैं, अनुमोदन देते हैं, उसकी जियो टैगिंग करते हैं। हमने अपनी टीम को कहा है और हमने अपने IT सेल को कहा भी है कि इसके ऊपर हम लोग काम करें कि अगर हम लोग जो भी बिल्डिंग आपको होल्डिंग दे रही है उसको, एक तो उसकी जियो टैगिंग हम लोग कर रहे हैं, उसको हम लोग गूगल पे अगर फीड कर दें तो नगर निगम जो है अगर उसको फीडिंग करता है तो एक तो उसको लोकेट करना आसान रहेगा। और एक ऐप वगैरह हम लोग डेवलप कर सके जिससे रांची को कम से कम, कई सारे मैप्स ऑफ इंडिया हैं ऑलरेडी, कई सारे गूगल मैप पे कई लोगों ने, लेकिन उसमें एक कठिनाई क्या आती है, अगर आपने देखा हो कि जो इन्फॉर्मेशन फीड की हो वही आपको रिफ्लेक्ट करता है। तो बिल्डिंग वाइज अगर हम लोग कर दें तो हर घर तक एक्सेस करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपके सगे संबंधी, परिचित मित्र ही अगर आपके पास जा रहे हैं तो कई बार आप लोकेशन जो एंट्री करी होती है उसी को ही आप रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर RMC की एंट्री नहीं की गई कि यहाँ पे कोई म्यूनिसिपल ऑफिस है तो आपको ये नहीं दिखाई पड़ के, हो सकता है कमिश्नर ऑफिस दिखाई पड़े या पीछे का DC ऑफिस दिखाई पड़ रहा होगा। तो एक तो वो कोशिश रहेगी, दूसरी ये कोशिश रहेगी कि साइनेजेस का खूब सारा इस्तेमाल हो। तो उस पर भी हम लोग जो है चाहेंगे कि सचिव महोदय को भी हम लोग एक प्रेजेंटेशन एक तैयार कर रहे हैं कि उसके ऊपर भी काम करें और बहुत लो कॉस्ट इफेक्टिव प्लानिंग करके रादर हम लोग ज़्यादातर लेन्स को, ज़्यादातर गलियों को, अगर हम लोग जो भी उसके नाम है अगर उसको हम लोग जो है उसकी जियो टैगिंग कर सकें और उसके साइनेजेस प्लेस कर सकें। भारी भरकम साइनेजेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेनाइट पे, पत्थर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाने की भी ज़रूरत नहीं है,
लेकिन हम किसी सीट का इस्तेमाल करके कॉर्नर के हाउसेस पे जहाँ से गली टर्न लेती है उसको यूज़ करें और हर घर की जो है नंबरिंग अगर करा सकेंगे, डेफिनेटली काफ़ी एक मैराथन प्रोजेक्ट होगा जो अगर हम लोग रांची नगर निगम में कर पाएंगे। लेकिन इससे ईज़ ऑफ लिविंग जो मैं आपको कह रहा था, कहीं मूवमेंट करना, किसी घर पे जाना, किसी को लोकेट करना, चूँकि आने वाला टाइम जो है वो आईटी का है। धीरे धीरे हम लोग उस परंपरा से ऊपर निकलते जा रहे हैं जहाँ हर तीसरी जगह पे मोड़ पे गाड़ी रोक कर आपको लोगों से पूछनी पड़ती है। तो अब लोग गूगल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल का इस्तेमाल कर, गूगल मैप का, और उसके ज़रिए लोग एक्सेस कर रहे हैं। हम लोग उस गूगल मैप को कैसे इफेक्टिवली जियो टैगिंग के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा अगर जो उसको यूज़ नहीं करे तो कैसे साइनेजेस का इस्तेमाल रोड्स के ऊपर, अस्पतालों का डायरेक्शन हम बता सकें कि अस्पताल है, और अस्पतालों का डायरेक्शन बताएं तो ऐसा नहीं कि अभी डायरेक्शन नहीं बताएगा, लेकिन यहाँ से हम स्टार्ट करें तो अस्पताल तक पहुँच जाए, वो डायरेक्शन इंश्योर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग आरएफपी वगैरह भी फ्लोट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ईज़ ऑफ लिविंग के तहत जो है एक आपको स्मार्टली लोकेट करने की जो प्रथा है कई कंट्रीज़ में और कई अपने भी डेवलप सिटीज़ में, वो हम लोग रांची के भीतर भी कर पाएँ। एक चीज़ हमेशा देखने को मिलता है, अच्छे अधिकारियों के साथ कहें या जो लोग काम करने चाहते हैं, पॉलिटिक्स, नगर निगम क्षेत्र में भी इससे पहले भी कई बार ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। एक अच्छे अधिकारी के रूप में, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो जो काम करना चाहता है, ये कितना आप लोग प्रभावित होते हैं? आपका एक एम होता है, एक थीम है जिस पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस पॉलिटिक्स का शिकार भी अधिकारी हो जाते हैं। हम लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और जहाँ पॉलिटिक्स जो है यहाँ की ब्यूटी है, यहाँ की स्ट्रेंथ है इनफैक्ट। तो राजनीति जो है राजनीतिक तरीके से ही जो है इस जो लोकतांत्रिक मर्यादा का निर्वहन होता रहा, इसलिए मेरे भीतर जो है उसको लेके कोई नेगेटिविटी नहीं है। और एज एन ऑफिसर जो है जो भी असाइनमेंट आपको दिया जाए, और मैंने बार बार कहा कि जो फ्रेमवर्क रहता है, आप जहाँ रहते हैं उसकी एक व्यवस्था रहती है, उस व्यवस्था के तहत जो है ऑब्वियस है, मैंने कहा कि हो सकता है कि 4 कार्य जो है किसी को सही लग सकता है, 4 कार्य के ऊपर किसी की आपत्ति हो सकती है, और किसी को आपत्ति दर्ज करने का अधिकार भी है। मैं इससे भी परहेज़ नहीं करता। मुझे लगता है कि ऑफिसर का काम है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, जो भी असाइनमेंट दिया गया है, जो भी एज़ पर रूल्स होना है, उसके तहत किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि चॉइसेस जो है ये एक आधिकारिक निर्णय होता है। मैं इस पद पे हूँ, आज यहाँ पर हूँ पदस्थापित, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मैंने जहाँ भी पूर्व के पदस्थापन में मैं जहाँ पे भी रहा, मुझे काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला, काफ़ी लोगों का भी, इनफैक्ट पॉलिटिकल जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका भी, और आज भी कई लोगों के साथ जो है बड़े अच्छे, काफ़ी फेयर रिलेशनशिप जिसको कहते हैं वो हमारे हैं इनफैक्ट। तो उसका फ़ायदा यही रहता है कि आप जब कलेक्टिवली एक टीम की तरह काम करते हैं, और इसलिए हमने कहा कि जो है जो जनप्रतिनिधि हैं वो कई बार आपका संबल भी होते हैं, कई बार आपको मजबूती देने का काम भी करते हैं, और कई बार कई पॉइंट के ऊपर जो लॉ अलाउ नहीं करता है, कोई डिस्कम्फर्ट हो सकता है, अनकंफर्टेबल हो सकता है, मत भिन्नता भी हो सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि उन बिंदुओं को भी जो है स्पष्टता के साथ रखा जाए, फिर भी जो नियमानुकूल हो और जो रांची शहर को बेहतर बनाने के लिए है उसको कलेक्टिवली हम लोग एक टीम की तरह काम करें। और कई वार्ड मेंबर से मेरी बातचीत हुई, इनफैक्ट सभी लोगों से, मेयर से मुलाकात हुई हमारी, और मुझे लगता है कि हम सब लोग एक टीम की तरह कलेक्टिवली रांची नगर निगम एक टीम की तरह काम करेगा। और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे असाइनमेंट दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि राज्य सरकार की जो अपेक्षा है, जो एक्सपेक्टेशन है, उसको हम मीट कर सकें। जी, एक अंतिम सवाल, क्या आने वाले समय में जब हमारी आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब मुझे कम से कम ये यकीन हो जाएगा कि वाकई में अब राजधानी का स्वरूप रांची के अंदर दिखने लगा है, कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? ये कैपिटल सिटी है, रांची जो है झारखंड की राजधानी है, और इसकी खूबसूरती के लिए पहले भी जितने लोग रहे, पदस्थापित रहे, उन लोगों ने भी अलग अलग सचिव महोदय जो रहे उनके भी लीडरशिप में काम हुआ है, लगातार वैल्यू एडिशन होता रहा है। मैं भी उस बड़ी कड़ी का एक छोटा कह सकता हूँ कि एक पदाधिकारी के तौर पे एक औजार हूँ, एक टूल हूँ। इनफैक्ट मैं भी कोशिश करूँगा कि थोड़ा ठोक पीट करके, थोड़ा पुश करके, थोड़ा दौड़ भाग करके, थोड़ी ऊर्जा, थोड़ी उष्मा, थोड़ा स्नेह मिलाकर, अपने थोड़े श्रम और पसीने से और आधिकारिक क्षमता में रहते हुए इनफैक्ट रांची को और बेहतर बनाया जाए, थोड़ा और बेहतर बनाया जाए। और मुझे यकीन है कि आप जब भी अगली बार मिलेंगे तो आपको थोड़ा ज़रूर, जो भी है आज रांची अच्छी है, उससे और थोड़ा वैल्यू एडिशन करने की हम लोग कोशिश करेंगे, और वो आपको दिखाई पड़ेगा। बहुत अच्छी बात मुकेश जी ने कही है। अपनी राजधानी बहुत अच्छी है और आने वाले समय में और अच्छी होगी, ये ज़रूर देखने को मिलेगा पूरे निष्ठा के साथ, क्योंकि एक अधिकारी का यही एम होता है, लक्ष्य होता है कि वो कैसे अपने कार्य को बखूबी धरातल पर उतार सके और लोगों का प्यार, उसका लगाव उन्हें उसी सपोर्ट में मिल सके। मेरे सहयोगी सुशील के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।
नमस्कार।